जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं भारतीय मानसून से कुछ प्रश्न जो कि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। तो हम आपको करवा रहे हैं ये प्रश्न। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बिना देर करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पवनों की दिशा में परिवर्तन। प्रश्न संख्या 2, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? तो भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अल मसूदी ने किया था। किसने किया था? अल मसूदी ने। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अल मसूदी। ये प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? तो भारतीय मानसून को प्रभावित कौन नहीं करता है? तो एल नीनो करता है, जेट स्ट्रीम करता है, तिब्बत का पठार भी करता है। जो नहीं करता है वो है गल्फ स्ट्रीम। कौन है? गल्फ स्ट्रीम। इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। प्रश्न संख्या 4, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा होता है क्योंकि? शिमला अधिक ठंडा होता है क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। क्या है? ये उच्च तुंगता पर है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है? तो आर्द्र स्थान के रूप में किसको जाना जाता है? तो मासीराम को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मासीराम। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मासीराम। प्रश्न संख्या 6, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा खाली स्थान क्षेत्र में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा होती है हिमालय, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में। इन जगहों पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 7, भारत में के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो पाया जाता है वो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? तो भारत के न्यूनतम वर्षा होती है लेह में। कहाँ? लेह। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लेह। ये प्रश्न संख्या 9, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी मैदान में जो शीतकाल की वर्षा होती है, शीतकाल में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। प्रश्न संख्या 10, 10वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो 200 मिलीमीटर वर्षा होती है जम्मू कश्मीर में। कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 11, आम्र वर्षा है। तो आम्र वर्षा है ये बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। क्या है? बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, 12 कहता है कि भारत में वर्षा का अधिक के होते हुए भी, यानी कि ज्यादा होते हुए भी, यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है? तो इसका कारण है कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, ये भी कारण है। और वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, ये भी कारण है। वर्षा का
कुछ थोड़े ही महीना में जोड़ होना, यानी कि हमेशा वर्षा नहीं होती है, कुछ खास महीने में होता है। तो तीनों आंसर सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। तो भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है वो है कच्छ से लेकर के पंजाब हरियाणा तक। कहाँ तक? कच्छ से लेकर के पंजाब हरियाणा तक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 14। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान त्वरित झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में त्वरित झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा को कहा जाता है चेरी ब्लास्ट। क्या कहा जाता है? चेरी ब्लास्ट। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, चेरी ब्लास्ट। प्रश्न संख्या 15। 15 कहता है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो ये भारत है, मान लीजिए, और भारत के जो इधर साइड जाइएगा, पूरब के साइड, तो वर्षा की कम होती जाएगी पश्चिमी विक्षोभ में। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर। प्रश्न संख्या 16। 16 कहता है कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा का मुख्य कारण है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। क्या है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीना में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीना में जो वर्षा होती है सबसे अधिक वो कोरोमंडल तट पर होती है। कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल तट। ये प्रश्न संख्या 18। अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध कुछ तापमान। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो भारत में जो जाड़े के मौसम में वर्षा होती है वो होती है, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई। किस भाषा से? अरबी भाषा से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अरबी भाषा। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न कहता है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। आइए प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न कहता है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो उत्तर पूर्वी मानसून, जैसे कि ये भारत है और भारत से जो लौटती हुई मानसून को कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है वो राज्य है तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान? तो सबसे सूखा स्थान जो है वो है लेह। क्या है? लेह। तो ऑप्शन डी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी, लेह। प्रश्न संख्या 24। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? तो उच्चतम वायुमंडलीय
ताप जो अनुभव किया जाता है वो किया जाता है लेह। कहाँ किया जाता है? लेह। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा लेह। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न कहता है कि भारत के खाली स्थान राज्यों में मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में होती है। तो सितंबर की शुरुआत में होती है, वो है ये भारत है। और भारत के राज्यों में मानसून की शुरुआत सितंबर महीने में होती है। तो वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून। क्या होती है? उत्तर पूर्वी मानसून की वापसी। जैसे कि देख लीजिए, ये भारत है और भारत से यहाँ पंजाब का क्षेत्र है और पंजाब के क्षेत्र से ऐसे वापसी होती है। तो यहाँ से जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून, लेकिन वापसी के समय कौन मानसून हो जाता है? उत्तर पूर्वी मानसून। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून। प्रश्न संख्या 26। भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? तो भारत में मानसून की अवधि औसतन 100 से 120 दिन के लिए विस्तारित होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। भारत में उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को के रूप में जाना जाता है। तो उसे लू के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? लू के रूप में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लू। आइए प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न कहता है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो भारत में मानसून की उत्पत्ति ये जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ऑप्शन ए द्वारा, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। प्रश्न संख्या 29। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है ये कोरोमंडल तट में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल तट। प्रश्न संख्या 30। 30वां प्रश्न है कि मैं आम्र में होगा यहाँ पे, में आम बौछार सामान्य है। तो आम्र बौछार केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल। आइए प्रश्न संख्या 31। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो जो सुमेलित विकल्प है वो है ऑप्शन बी, यानी कि लू एक गर्म हवा है। क्या है? लू एक गर्म हवा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लू। प्रश्न संख्या 32। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवन का नाम बताएं। तो दिल्ली और पटना के बीच चलने वाले जो पीड़ादायक पवन है उसको लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लू। ये प्रश्न संख्या 33। उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं। तो 4 मौसमों का जो हिस्सा नहीं है वो है दक्षिण पूर्वी मानसून। क्या है? दक्षिण पूर्वी मानसून। यानी कि यह है भारत दक्षिण और पूरब से मानसून नहीं आता है तो इधर से मानसून आता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी मानसून। तो दोस्तों आज का ये 33 प्रश्न था जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे भारतीय मानसून से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।